गिराम खड़ब की इस पावन धरती को नमन करते हुए गौ माता की पूज्य भूमि में माथा टेकते हुए आज आप सबके बीच में हमारे परम आदरणीय सम्मानीय प्रधान और विधानसभा प्रभारी भी परम आदरणीय सम्मानीय बनवारी लाल जी यादव साहब, और मैं अपनी ओर से और इस कोटपुतली की जनता की तरफ से आप सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा इन तीनों महाशयों को, जिन्होंने हर प्रोग्राम में आप और हम लोगों के बीच में हमारी पुरानी संस्कृति को, हमारे युवाओं को प्रेरित करते हैं और दान के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं साथियों, मेरे बुजुर्गों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति, जो शक्ति गौ माता के पास है, क्योंकि भगवान को तो हम सिर्फ नमन करते हैं, उनके अगर हम कोशिश भी करें तो सिर्फ मंदिर में जाने से उनकी मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं, साक्षात उनके दर्शन नहीं होते। लेकिन अगर आपको साक्षात सभी देवी देवताओं के दर्शन करने हैं तो डेली गौ माता के दर्शन कर लो, सभी देवी देवता उसमें आ जाते हैं। हमारे जो पुरानी संस्कृति रही है उसमें जब भी पहली रोटी बनती थी तो वो तो गऊ की रोटी बनती थी, गऊ माता को दी जाती थी, और जब मां दूसरी रोटी देती तो कुत्ते के लिए दी जाती थी। आज हमारी माताएं बहनें भी गैस के ऊपर रोटी बनाने लग गई, पहली रोटी दूसरी रोटी भूल गई। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति यहां बैठी हुई है, ये नियम है इस पृथ्वी का। हम भारतीय संस्कृति जिसकी बात करते हैं कि जब भी जो रोटी आप गौ माता को, कुत्ते को डालते हो, वो रोटी आपके परिवार की रक्षा करती है। जब आप गौ माता को रोटी देते हो तो आपके चारों तरफ एक आवरण बनके इस पृथ्वी के ऊपर घूमता है। जब भी कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले टकराने वाली वो शक्ति होती है गौ माता की शक्ति। उससे उसका भला होता है और उद्धार होता है, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। हमारे संस्कृति में ऐसे ऐसे आज जो वैज्ञानिक जो नहीं कर पाए वो हमारे बुजुर्ग कर गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि मेरे से बड़े अम्मा लोग प्रधान जी हैं और इनको कहूं मैं प्रधान जी प्रणाम, इससे कोई धर्म नहीं है। इस भारतीय संस्कृति में सम्मान जरूर हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे अगर इनसे कुछ लेना है और मुझे आगे बढ़ना है तो इनके अंगूठे के ऊपर जो नाखून, उस पर हाथ लगाकर, सर पर लगाकर कहे कि प्रधान जी प्रणाम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, अगर कोई भी अपने आप में आप ये सोचना, ये समझना चाहते हो कि अंगूठे पर हाथ लगाकर माथे पर लगाने से क्या एक दिन आप खाना मत खाना और अपने से बड़ों को आप अंगूठे पे प्रणाम करके सर पे लगाना, आपको भूख नहीं लगेगी, इतनी शक्ति मिलेगी, आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मैं अच्छे काम करूं, इस समाज के लिए काम करूं, इस देश के लिए काम करूं और ऐसे कार्य करूं जिससे कि लोग मुझे याद करें और इस देश मुझे याद करे। आज हम कहीं ना कहीं अपने आप में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पश्चात संस्कृति खराब है, लेकिन दोस्तों जो उसमें अच्छाई है सिर्फ उनको ग्रहण करो, जो हमारी संस्कृति है उसको अपनाते रहो। हम कहीं पश्चात संस्कृति की चकाचौंध में अपनी संस्कृति को नहीं भूल जाए। आज गौ माता सिर्फ गौशालाओं के अंदर मिलती है, घरों में देखने को नहीं मिलती। ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि
कि जिस घर के अंदर गौ होगी उसमें 17-18 बीमारियां नहीं आती थी। पहले सुना था कि आपने कभी कैंसर हुआ या और कुछ ऐसी बीमारियां आई हो? ये बीमारी आने लगी जब हमने गौओं को मार मार के बाहर खिंदाना शुरू कर दिया। ये जंगल में जब गौ जाकर रहने लग गई, घर के अंदर भैंस आने लग गई, तब से आप लोगों को बीमारी होने लगी। एक तो कैंसर की, एक हार्ट अटैक की। 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मेरे बुजुर्गों, गौ माता का दूध पीजिए ना आप। अगर कोई भी ये कहे कि मुझे हार्ट की बीमारी है, गारंटी है, इस बात का विश्वास दिलाकर जाता हूं, किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी नहीं हो। लेकिन हम लोग करते क्या है? दूध गणु चाहिए, ज्यादा गाय ऐसा करो कि जो हमारी धरोहर है वो हमारे घरों में है। क्योंकि चाहे युग कोई भी रहा हो, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं साथियों, किसी भी युग में चले जाओ, किसी भी युग की बात करो। मैं आपको एक छोटे आपको महाभारत के उस वाक्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपके पास विराट के अंदर युद्ध हुआ और विराट की सभी गायों को हस्तिनापुर के नरेश जब लेकर जा रहे थे, उस सेना के अंदर, सेना में देखिए आप, ऐसे ऐसे महारथी थे जिनको इस पृथ्वी के ऊपर उनका मुकाबला करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। ऐसे ऐसे महारथी उस कौरव सेना में थे। पितामह भीष्म, जिसको स्वयं को यह वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता जब तक वो स्वयं नहीं चाहे, उसको इस पृथ्वी के ऊपर तो क्या, ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में कोई मारने वाला नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, जो स्वयं भगवान के अवतार थे। दानवीर कर्ण, जो सूर्य पुत्र, और आज भी कहा जाता है कि जिसके ऊपर 3 लोक का नाथ, जब अर्जुन के रथ चला रहा था श्री कृष्ण, और जब उस युद्ध के अंदर जब अर्जुन कर्ण को युद्ध मारता तो उसका 3 पैंट पीछे रथ जाता, और लेकिन कर्ण जब अर्जुन को बाण मारता तो उसका 2.5 पैंट जब रथ पीछे हटता, तब उसको भगवान श्री कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह। तब अर्जुन ने कहा, जब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी वजह से तो इसका 3.5 पैंट पर रख जा रहा है और आपका सिर्फ 2.5 पैंट पर, फिर भी इसको आप ये वाह अर्जुन वाह करण वाह कह रहे हो। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम देखो तुम्हारे रथ को स्वयं जो विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे रथ को चला रहा है, और नीचे देखो शेषनाग तुम्हारे रथ को पकड़े हुए, और बजरंग बली तुम्हारे दौजा लिए हुए, और भैरव बाबा तुम्हारे पास खड़े हुए। तब तुम्हारे पैंट को, तुम्हारे रथ को ये 2.5 पैंट टहला रहा है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी को हिला रहा है। ऐसे ऐसे योद्धा जब इस विराट के युद्ध में थे, और उन गायों को छुटाने के लिए सिर्फ अकेला अर्जुन जब उनका सामना करने गया, तो अकेले अर्जुन ने पूरी सेना को परास्त कर दिया। वो शक्ति अर्जुन के पास, या अर्जुन की शक्ति नहीं थी साथियों, वो शक्ति थी गौ माताओं की, इस सत्य की, धर्म की। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब धर्म के मार्ग पर चलेगा और गौ की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसको इस पृथ्वी के ऊपर कोई हराने वाला नहीं है, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। बाबा, या तो मैंने मालूम से थाने सबको मालूम, या मैं भी जानू, क्योंकि तुम मेरे से पहले आया, मैं थार से बहुत बात मारे, मैंने मालूम जग भाई। और ये बात करवा को भी आज के जो, क्योंकि आज के दिन जो गौ माताओं के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सिर्फ गौ माताओं की बात करें। और इसीलिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि आप सबको सब कुछ पता है, मैं जो बोल रहा हूं वो आप सब लोग जानते हो, लेकिन मेरा धर्म है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो अपने मन की बात है आप लोगों के बीच में रखूं, आप लोगों को कहूं, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, अगर कोई बुरी लगे तो हाथ जोड़कर उसका क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर देना। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी भाई बनवारी जी ने भी बहुत आपको काफी बातें बताई, क्योंकि आज का ऐसा कोई मंच नहीं था जिसके माध्यम से मैं कोई राजनीतिक बातें करता।
फिर भी मैं एक दो बात आप लोगों के बीच में कहना जरूर चाहूंगा कि समय आया, आप लोगों ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में चुनकर भेजा। मैंने कोशिश की कि आपके सुख और दुख में काम आ सकूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि मैं उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाया। और खरा इसलिए नहीं उतर पाया कि जब दूसरे चुनाव में आया, आप लोगों के बीच में आया, भाई बनवारी जी भी साथ थे। लोग कहा करते थे कोटपुतली के अंदर रावण राज आ गया, कोटपुतली के अंदर गुंडा राज आ गया, कोटपुतली में कोई सुनने वाला नहीं। मैंने भी देखा, सोचा हो सकता है कुछ मेरी कमियां रही होंगी, मैंने जनता की सही सेवा नहीं की होगी, इस वजह से जो भी जनता कहती है वो ठीक कहती होगी। हमने आप लोगों की बात मानी, आपने भी ऐसा ही किया। मैं कई बार ये कहता था, ये बात सही है कि जब मैं चुनाव में जाकर कहता कि यार कम से कम अगर मुझे वोट नहीं दो तो बनवारी को दे दो, लेकिन आपने यही कहा कि या तेरे से भी उकलो दे दो। चलो कोई बात नहीं, आपने दोनों को नकार दिया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जिस रामराज की बात किया करते थे जो लोग कि हम कोटपुतली के अंदर रामराज लेकर आएंगे, कोटपुतली के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे, कोटपुतली में अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे। 2.5 महीने के शासन में, जब उनका सिर्फ 2.5 महीने का शासन हुआ तो इस कोटपुतली में रामराज आया। आप लोगों के ऊपर बिजली के पीसीआर भरने का काम करने वाला, इससे बड़ा रामराज मैंने आप यहां तक नहीं देखा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे किसान भाइयों कि कोटपुतली में 4 साल के अंदर 48 करोड़ का पीसीआर भरा जा चुका, वो भी सिर्फ किसानों के ऊपर भरा जा चुका। मैं पूछना चाहता हूं आज किसान भाइयों, क्या सिर्फ किसान चोरी करता है? जो फैक्ट्री लगाकर बैठे हुए हैं वो चोरी नहीं करते, लेकिन उनकी सुनने वाले, उनकी जेब में पैसे हैं, उनकी तरफ आज तक आपने सुना क्या कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई बिजली का पीसीआर भरने वाला गया हो? वो गांव में क्यों आते हैं? क्योंकि आज आपका जो चौकीदार आपने जिसे चुनकर भेजा वो आपके सुनने वाला नहीं, वो गहरी नींद में सोया हुआ है। और जिस घर का चौकीदार गहरी नींद में सोएगा उस घर में चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस 4 के शासनकाल के अंदर कोटपुतली में कितने मर्डर हुए? अरे मैंने तो पहली बार देखा, जब किसी का मर्डर हो जाता है तो ये पहली कोटपुतली तहसील है जिसमें यहाँ के अधिकारी भी राजनीति करने के लिए आपके बीच में आ जाते हैं। पहली बार इस कोटपुतली में देखा। मैंने देखा कि अगर हमने ये कहा कि अगर इसका मर्डर हुआ तो इसके मर्डर का पता चलना चाहिए, जब अधिकारी लोग आपके बीच में आकर राजनीति करने की बात करते हैं, किस कोटपुतली के विकास की बात करते हो किसान भाइयों? मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब तक आप लोग नहीं जागोगे, जब तक आप लोग जातियों में बटे रहोगे, अरे किसान की कौन सुनेगा? किसान की वही सुनेगा जो किसान का बेटा होगा। अगर आज बनवारी जी वहां होते तो ये स्थिति आप लोगों के बीच में नहीं होती। कभी 2 घंटे बिजली आती है, कभी 1.5 घंटे बिजली आती है, कोई बोलने वाला है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसान का बेटा नहीं है। किसान के दुख और दर्द को नहीं समझता कि किसान का दुख और दर्द क्या है, किसान किस तकलीफ में है। उसको आज ये भी नहीं पता कि गौ किस तकलीफ में, इसलिए नहीं पता, कभी उसने देखा ही नहीं। अरे अगर आज आप लोग आपके बीच के व्यक्ति को चुनते तो आपके बीच में रहता, आपकी बातें सुनता, आपके हर कोई जो समस्याएं होती वो देखता। मैं तो कहना चाहता हूं युवा साथियों, मैंने देखा इस कोटपुतली के अंदर, और आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो लोग रामराज की बात किया करते थे, ऐसा ऐसा राज हमने देखा कि कोई भाई अगर बजरी का ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, कोई भाई पत्थर का ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, तो उसको पुलिस वाले रुकवाते हैं। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे कहते हैं तूने भोपाल देखा या नहीं देखा, हम तुझे भोपाल दिखाते थे। कहने के 1 महीने तक उसकी जमानत नहीं होती। ऐसा रामराज इस कोटपुतली में देखने को मिला। साथियों, अगर हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो आने वाला समय फिर आप लोगों के बीच में, अगर समय निकल गया तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा, जैसे आज 4 साल से आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं भाई बनवारी जी को, जिन्होंने कम से कम आप लोगों की एक आवाज के ऊपर एक सिंगल फेस बोरिंग लगवाई, और कम से कम इस गौशाला के अंदर हमारी गौ माता तो प्यासी नहीं मरेंगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं। अरे भाइयों,
जो आपने जिसे आज वो जमाना नहीं रहा पहले की तरह कि जो पहले राजा जो रानी की कोख से जन्म लेता था वो राजा बनता है। ये जमाना नहीं है। आज जमाना है जिसको आप लोग चाहते हो वो आपका चौकीदार बनता है। चौकीदार भी कितने दिन के लिए? सिर्फ 5 साल के लिए। हो सकता है कुछ कमियां मेरे अंदर रही है, मैं उन कमियों को मैं सुधारूंगा और यह विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर आपने राजस्थान की विधानसभा में दोबारा चुनकर भेजा तो कोटपूतली के अंदर किसी भी सूरत के अंदर न तो पीसीआर भरने वाले आएंगे न ट्रैक्टरों को रोकने वाले इस कोटपूतली में रहेंगे। यह विश्वास दिलाने आया हूं आप लोगों को। कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, हर जगह जाता हूं, हर जगह आपके लिए काम करता हूं। 5 साल के अंदर चाहे पूरे राजस्थान के अंदर बिजली रही या नहीं रही, लेकिन कोटपूतली के अंदर बिजली रही। और यह विश्वास इसलिए क्योंकि मैं किसान का बेटा था, किसान का दुख दर्द जानता था। मैं समझता था कि मेरा किसान आज किस स्थिति में है। अरे ये स्थिति तो तब है जब आपको 2-2 घंटे बिजली मिल रही है। तब मैंने 27 फीडर लगवाए इस कोटपूतली के अंदर, तब ये स्थिति है। अगर मैं ये फीडर नहीं लगवाता तो आज आप यहाँ गौशाला के अंदर बैठे हुए नहीं होते, रोडों के ऊपर हथियार लेकर खड़े होते, या तो मरने या मारने की स्थिति में होते। साथियों, काम करने से होता है, कहने या सुनने से नहीं। जब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी काम करने की तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बार जब रामायण का युद्ध जब समाप्त था और जब रावण मर गया तब भगवान राम रावण के पास गए और उन्होंने कहा कि हे रावण, मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे हारना है, तू किसी सूरत में नहीं जीत सकता। तब रावण ने एक बात कही थी और आज आप लोगों के बीच में कहता हूं। तब रावण ने कहा था कि हे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, आपके 4 भाई थे, आपके चारों साथ थे, लेकिन मेरा भाई विभीषण वो भी आपके साथ था। हम जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे, जब तक किसान के बेटे के लिए किसान एक नहीं होगा, जब तक हमें कोई जिताने वाला नहीं। और जिस दिन किसान एक हो गया उस दिन हमें कोई हराने वाला नहीं। अगर आपका साथ नहीं मिला तो हम कभी जीत नहीं सकते, और अगर आपका साथ रहा तो हम कभी चुनाव हार नहीं सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबने मुझे सुना, और फिर भी किसी भाई को बुरा लगा होगा तो मैं उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से गौशाला को 11,000 रुपए, मैं 11,000 रुपए दे दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।